उसके साथ साथ यहाँ पे सामाजिक कारकुन, पाँव में 2 फीट का फासला, आंखें कोमलता, होल्ड करें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए आगे की तरफ झुकें, जिससे कि आपकी चिन जमीन को स्पर्श करे। फॉर हेल्दी एजिंग, आइए हम सब मिलकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम गर्दन की क्रियाएं करेंगे। सामने योगा इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर सकें धीरे धीरे उतना करेंगे। गर्दन की क्रियाएं, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। स्पॉन्डिलाइसिस वाले इसे ना करें। लंबा गहरा सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं, होल्ड करें, वापस आ जाएं। नेक्स्ट वन इज गर्दन को दाईं और बाईं तरफ झुकाना। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे अपने कंधे के पास लाने का प्रयास करें। कंधे को उठाएं नहीं। दूसरी तरफ खिंचाव को महसूस करें। धीरे से वापस आ जाएं और इसे अपनी बाईं तरफ दोहराएं। यहीं से हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाएं। दोनों पैरों को, पंजों को हथेलियों से पकड़ें। नजर एक दिशा में, होल्ड करें। धीरे से वापस आ जाएं। वापस दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। नेक्स्ट वन इज वृक्षासन। इसमें तन के अंदरूनी हिस्से में स्थापित करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, नजर किसी एक जगह। धीरे से वापस आ जाएं और इसे अपने बाएं पांव से दोहराएं। डे मनाया गया, आप क्या कहें? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में 21 जून को हर साल की तरह इस बार भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। और इस इंटरनेशनल योगा डे में सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग थे और उसके साथ साथ एनसीसी के कैडेट्स भी थे। और एनसीसी के कैडेट्स जो हमेशा इन एक्टिविटीज में आगे रहते हैं, इस टाइम भी उनका बढ़ चढ़ के जो है वो योगदान रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप अपनी लाइफ को हेल्थी बनाएं और योगा करके जो भी आपकी लाइफ है, लाइफ स्पैन उसको बढ़ाने के लिए ये जो पूरे भारतवर्ष में जो है आप बीमारियों से दूर रहें, एक्टिविटीज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये जो योगा डे है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। बिल्खुसूस हमारे भारतवर्ष में जो है इसको ज्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है और एनसीसी कैडेट्स जो है इसमें हमेशा जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों ने आज मिलकर योग किया है कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम निरोगी रह सकते हैं आजीवन। और आज ये बहुत सारी जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में एक योगा एक साधन है कि हम रोज अगर आधा घंटा कम से कम रोज निकालें तो हम योग के माध्यम से इन बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस भागदौड़ की लाइफ में अगर हम थोड़ा सा भी समय अपने निकालते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
मैं डॉक्टर खलीक अंजम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। आज पूरी दुनिया के साथ साथ पुंछ में भी इंटरनेशनल 12th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, जो कि योगा जैसे कि आप जानते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार का जो थीम था वो था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जिसमें हमारी एजिंग की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, उनमें योगा का बहुत अहम रोल है। अगर हम योगा को हर दिन अपनाएंगे, योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो हमें जो ये शुगर की बीमारी हुई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई या जोड़ों के दर्द है, इनसे निजात मिल सकती है। पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, जिसमें योगा का बहुत अच्छा रोल है। सभी से गुजारिश है कि वो सिर्फ 21 जून को ही नहीं बल्कि पूरा साल योगा करें, योगा को अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि हमारा जो है वो हेल्दी समाज बने और हेल्दी मुल्क बने। और इस साल का थीम जो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ताकि एजिंग के साथ साथ जो है बीमारियां आती हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। और मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि इसको योगा को जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 365 डेज हम प्रैक्टिस करें, ताकि जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। और एजिंग जो जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी हम एनर्जेटिक और यंग फील करें, ताकि डिजीज़ से हम अपने आप को दूर रख सकें। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस साल का थीम है, हम इसको लेके चलें और हर कोई इसको एक अभ्यास के तौर पे एक डेली जिसको दिनचर्या हम बोलते हैं उसका हिस्सा बनाएं।